आज है 23 जून 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बालाघाट में मुख्यमंत्री की घोषणा, रबी की धान भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी प्रदेश सरकार। रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिवसीय गौरव यात्रा का बालाघाट से शुभारंभ किया। महाकौशल के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए इस गौरव यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करनी थी, लेकिन वे मौसम की खराबी के कारण नहीं पहुंच सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी तक गर्मी के मौसम की धान यानी रबी की धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती थी, लेकिन अगले साल से प्रदेश सरकार इस धान को भी खरीदेगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से घबराया पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर पाकिस्तान भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से घबराया हुआ है। पाकिस्तानी लोगों को डर सता रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक कंगाली की मार झेल रहा है, लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं, वहीं भारत की साख दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इंदौर होकर विभिन्न ज्योतिर्लिंग और इन जगहों के लिए दौड़ेगी भारत गौरव ट्रेन। जबलपुर से होगी शुरू। इंडियन रेलवे द्वारा पर्यटकों के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। ये ट्रेन जबलपुर से शुरू होकर विभिन्न ज्योतिर्लिंग, द्वारका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दौड़ती नजर आएगी। जानकारी सामने आई कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा इस ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई के दिन जबलपुर से ये ट्रेन चलेगी, जो नरसिंहपुर, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, सुजालपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम होते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। पीड़ित मानवता की सेवा की पहल, जरूरतमंदों को मिलेगा उपचार। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से बालाजी सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा गीता भवन मंदिर के सामने कैलाश पार्क कॉलोनी स्थित सेठ अपार्टमेंट पर सेवालय का शुभारंभ किया। शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से ट्रस्ट के प्रबंध संचालक डॉक्टर आर.के. गौर के मुख्य आतिथ्य एवं नारकोटिक्स विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रमेश कुमार शर्मा के विशेष आतिथ्य में हुआ। यातायात सुगम करने की कवायद, बाईपास, रेलवे लाइन सहित इंदौर के प्रमुख चौराहों पर बनेंगे 21 फ्लाईओवर। इंदौर के यातायात को सुगम और सिग्नल रहित बनाने के लिए शहर में 21 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। रेलवे लाइन, बाईपास और शहर के प्रमुख चौराहों पर इसका निर्माण होगा। वर्तमान में आईडीए 5 फ्लाईओवर का निर्माण प्रमुख चौराहों पर कर रहा है। एनएचएआई बाईपास पर राउ चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है। बाईपास पर 4 अन्य स्थानों पर फ्लाईओवर के लिए मिट्टी परीक्षण शुरू हो चुका है। औंधे मुंह गिरे खाद्य तेलों के भाव, चना, कांचा और उड़द के रेट में भी कमी। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में तेल तिलहनों के भाव औंधे मुंह गिर गए। इस गिरावट के कारण सभी तेल तिलहन कीमतों में कमी आई। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में चना कांटा में 50 रुपए, उड़द के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। तेल तिलहन कारोबार के जानकार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 4% की गिरावट चल रही है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सोयाबीन तेल के लिए लोअर सर्किट लगाना पड़ा। एमवाय अस्पताल में पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे लोग। भीषण गर्मी में एमवाय अस्पताल में जल संकट ने पैर पसार लिए। यहां आने वाले मरीज और उनके परिजनों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें पैकिंग के पानी की महंगी बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं। इससे गरीब मरीजों को न केवल अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि एमवाय अस्पताल प्रबंधन के कार्यों पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, विज्ञप्ति जारी, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल विभिन्न पदों पर निकली भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति, पदस्थापना, मुख्य सूची से बाहर हुए सहायक प्राध्यापक के चयन निरस्त किए जाने संबंधित आदेश जारी किए गए। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए। आत्मनिर्भर बनने वाला जिले का पहला महिला मार्केट नाम का बिक रहा खाद बीज। महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने वलदेव बाग में जिले का पहला महिला मार्केट बनाया था। 2 मंजिला आलीशान मार्केट में ऊपर नीचे 54 दुकानें पात्र महिलाओं को आवंटित भी की गई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ नगर निगम की अनदेखी के चलते महिला मार्केट बदहाली की कगार पर पहुंच गया। कहने को तो मार्केट में 54 दुकानें हैं, लेकिन खुलती सिर्फ 10 से 12 हैं। शेष दुकानें 6 वर्षों से बंद पड़ी हैं।
शहडोल के अमराई में बैठ कोदो के भात कुटकी की खीर का स्वाद चखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री शहडोल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां दोपहर का भोजन आदिवासी समाज के लोगों के साथ आम के पेड़ों के नीचे अमराई में बैठकर करेंगे। उनके लिए मिलेट्स का भोजन स्वयं सहायता समूह की दीदियां तैयार करेंगी। इसमें कोदो का भात, कुटकी की खीर, स्थानीय वनस्पति अमरूद से वेलकम ड्रिंक प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से टला अमित शाह का बालाघाट दौरा। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बालाघाट दौरा खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। गृह मंत्री शाह के हेलीकॉप्टर को बीच रास्ते से रायपुर लौटना पड़ा। जनसभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संबोधित किया। शाह का ये दौरा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने की भाजपा की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नक्सलियों को चेतावनी, पांव काट देंगे, पसारने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट में पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री मिश्रा ने बैठक में नक्सलियों की फाइनेंस और ब्रेन वॉश करने की जड़ों तक पहुंचकर उस पर प्रहार करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जुलाई के लिए बढ़ेगा डीए, सैलरी में वृद्धि तय, नए वेतन आयोग का जल्द मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्दी उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। जुलाई महीने के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना है। महंगाई भत्ते की दर में 4% का इजाफा किया जा सकता है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के तहत जारी आंकड़ों में कर्मचारियों के 4% के महंगाई भत्ते में वृद्धि तय मानी जा रही है। ऐसे में महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 46% हो जाएगी। 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल, गडकरी का बड़ा बयान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा देश में फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां लाई जा रही हैं जो इथेनॉल से चलती हैं। फ्लेक्स इंजन में माइलेज पर विचार किया जाएगा जिससे देश में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए लीटर हो जाएगी। फ्लेक्सॉल गैसोलीन और इथेनॉल के मिश्रण से बना एक ऑप्शनल तेल है। इंदौर उज्जैन 4 लेन रोड होगा 6 लेन, साल भर में होगा निर्माण पूरा। 5 साल बाद उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेले के लिए उज्जैन शहर की कनेक्टिविटी की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इंदौर उज्जैन मार्ग को 6 लेन बनाएगा। इसके अलावा उज्जैन देवास मार्ग भी 6 लेन होगा। दोनों मार्गों के टेंडर जारी हो चुके हैं। साल भर में दोनों सड़कों का निर्माण पूरा होगा। चीतों का खाना लाने के लिए 300 किलोमीटर की दौड़, पहले 700 तो अब 600 चीतल लाने की तैयारी। कुरू नेशनल पार्क में मौजूद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के भोजन के लिए पेंच और नरसिंहगढ़ से 600 चीतल लाए जा रहे हैं। कुरू नेशनल पार्क प्रबंधन ने इसके लिए शासन को पत्र लिखा था। शासन ने इसके लिए अनुमति दी। अब जल्द ही ये 600 चीतल कुनो पार्क नेशनल लाए जाएंगे। बता दें कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर सरकार खासी गंभीर है। चीता प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हर छोटी छोटी चीतों पर गंभीरता दिखाई जा रही है। जेएएच में धूल खा रहे 60 वेंटिलेटर, फिर भी और खरीदने के लिए निकाले टेंडर। जयारोग्य अस्पताल के स्टोर में 50 से अधिक वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कोविड में मिले इन उपकरणों को खोलकर भी नहीं देखा गया। और इधर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नए वेंटिलेटर खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए, जबकि विभागों में आवश्यकता के अनुसार वेंटिलेटर, मॉनिटर, मल्टीपैरा और एनएमसी के नियमानुसार डिफाइब्रिलेटर की उपलब्धता बताई जा रही है। दलितों के घर तोड़े जाने को लेकर सीएम शिवराज पर बरसे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी में बनाए गए अनुसूचित जाति के घरों पर वन विभाग द्वारा बुलडोजर चलवाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को निरंकुश और अत्याचारी करार दिया। हालांकि उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कांग्रेस पार्टी संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जिंदा मजदूरों को मृत बताकर निकाल लिए 53 लाख रुपए। 2 पूर्व जनपद सीईओ सहित 5 पर धोखाधड़ी का केस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मजदूरों को मृत बताकर लाखों की सहायता राशि निकालने का मामला सामने आया। एक शिकायत सामने आने के बाद मामले का खुलासा हो सका। जांच में पता चला कि 93 लाख से ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी हुई। अब 2 पूर्व जनपद सीईओ सहित 5 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया है। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर 11 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटा। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 32 शिकायतों को समय सीमा में स्वीकार न करने पर 11 अधिकारियों का 1-1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो शिकायतें अस्वीकार रहती हैं उन संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो 400 मीटर दूर से दुश्मन पर लगा सकेंगी सटीक निशाना। दिल्ली पुलिस की 19 महिला कमांडो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रशिक्षण संस्थान में मार्क्समैन प्रशिक्षण ले रही हैं। 4 सप्ताह के प्रशिक्षण में इन्हें 100 से लेकर 400 मीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाकर हाई वैल्यू टारगेट का सफाया करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी एरोस्पेस के साथ HAL का हुआ समझौता, भारत में ही बनेंगे फाइटर जेट इंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष एच लॉरेंस कर्ब जूनियर से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जेट इंजन को लेकर ऐतिहासिक समझौते की घोषणा हुई। एरोस्पेस शाखा ने जानकारी दी कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच सौदे की घोषणा की गई है। भारत में मुसलमानों को हिंदू नहीं बना रहे पीएम मोदी, तिब्बत के राष्ट्रपति ने की प्रशंसा। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा तेसरिंग ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश में मुसलमानों को हिंदू नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं के कारण भारत के बाहर के लोग भारत की स्थिति को अलग तरह से समझते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। उन्होंने कहा, हम भारत में रहते हैं, मेरा जन्म भारत में हुआ, वैसी बात नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा रहा है। एमपी के 27 जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार। अरब सागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात का असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। पहले राजस्थान की सीमा से लगते जिलों में इसका प्रभाव देखने को मिला और अब प्रदेश के अन्य हिस्सों में इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवा चलने की वजह से फिजा में ठंडक घुल गई। बिपरजॉय के असर से पहले प्रदेश के अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण क्षेत्र की 9 सड़कों पर ब्लैक स्पॉट सुधारेगा NHAI। इंदौर के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रमुख सड़कों के ब्लैक स्पॉट की तकनीकी खामियों को NHAI दूर करेगा। इंदौर के सड़क सुरक्षा समिति के तहत 6 सदस्यों की समिति ने ग्रामीण क्षेत्र स्थित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट तैयार की। ऐसे में NHAI 9 प्रमुख सड़कों पर बने ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।